हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 10th और 12th का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आप सबने जो अपना हार्ड वर्क किया था, तो फाइनली योर हार्ड वर्क हैज़ पेड ऑफ। तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। लेकिन कुछ बच्चों के साथ ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था और एक दो सब्जेक्ट्स में उनके कुछ मार्क्स जो उन्होंने एक्सपेक्ट किए थे वो उनको एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं मिल पाए हैं, लेकिन अदर सब्जेक्ट्स में उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। तो एक सब्जेक्ट की वजह से ऐसे डिसअपॉइंट नहीं होना है। ठीक है, जैसे देखो हर बार जैसे तुम्हारा एग्जाम देते हो, तो एग्जाम देने के बाद एक ही टीचर तो उसे चेक नहीं कर रहा है। वी कैन अंडरस्टैंड कि तुम सबने बहुत हार्ड वर्क किया था, लेकिन अलग अलग टीचर्स के होने की वजह से अलग अलग आंसर्स कीज आती हैं और हर पेपर एक जैसा नहीं बनता है। तो पहली बात तो हर सब्जेक्ट के टीचर्स अलग हैं, हर टीचर्स के चेक करने का तरीका अलग है। आई नो कि आंसर की उन्हें दी जाती है, बट स्टिल वो की 100% तरीके से फॉलो होती है नहीं होती ये नहीं कह सकते। हर टीचर का नेचर अलग होता है चेक करने का। ठीक है, ऊपर से जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर मैं साइंस की बात करता हूँ, मान लो 10th की भी, तो 10th के साइंस के अंदर अगर लास्ट ईयर से कंपेयर किया जाए तो ऑल ओवर इंडिया इस बार साइंस के अंदर का रिजल्ट इतना नहीं है। जितना मैंने अभी पढ़ा कि 1,50,000 स्टूडेंट्स जिन्होंने जो लास्ट ईयर जिनका 90+ था, 95+ था, तो वो इस साल इतना कम हुआ है। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 2020 की, तो अराउंड 1.5 लाख प्लस से ज्यादा बच्चों के कम आए हैं 90+। तो ये एक इस साल ऐसा हुआ है क्योंकि सब जानते हैं कि साइंस का पेपर इजी नहीं आया था इस बार, और साइंस का जो पेपर था वो अबव एवरेज था। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं थे, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल थी और बहुत ही इनडायरेक्ट वे में पूछे हुए थे। तो इजी नहीं था, बट स्टिल बहुत से बच्चों ने 96, 93, बहुत सारे बच्चों के 90+ भी आए हैं। ठीक है, ऑन आई नो कि कुछ बच्चों ने टॉप भी किया है, बट उनके साइंस में कुछ ऐसे कुछ के 80s में आए हैं, तो कुछ के 70s में आए हैं। तो वो लोग बहुत थोड़े से हताश हैं, वो थोड़े से डिसअपॉइंटेड है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे टेस्ट में तो हमेशा फुल आए हैं, हमने हमेशा 90+ ऑब्टेन किया है टेस्ट में। तो देखो यार, इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। 10th का रिजल्ट जो है तुम्हारा, वो बेसिकली तुम्हारी स्ट्रीम डिसाइड करता है। ठीक है, और तुम भी जानते हो तुम्हारी स्ट्रीम जो है वो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुकी है। मोस्टली स्कूलों में 11th क्लास में स्ट्रीम तुम्हारी वही रहेगी। ठीक है, जो तुम रिजल्ट से पहले तुमको मिल चुकी है। हाँ, अगर किसी को रिजल्ट कुछ लोगों की स्ट्रीम चेंज हो रही है, तो ऑफ कोर्स उसके लिए तुम्हें ये डील करना है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि कोई स्ट्रीम चेंज कर रहा है। ठीक है, तो अगर स्ट्रीम स्कूल वाले चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो फिर यही हो जाएगा कि कुछ ना कुछ ज्यादा ही तुम्हारे मार्क्स कम है, तभी वो स्ट्रीम चेंज करेंगे। एक सब्जेक्ट की वजह से इतना कोई स्ट्रीम चेंज नहीं करने वाले, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। तुमको स्ट्रीम ऑलरेडी मिल चुकी है। स्कूल वाले स्ट्रीम चेंज सिर्फ उन्हीं की कर सकते हैं, जैसे मान लो कि अगर मैं किसी ने स्टूडेंट ने साइंस स्ट्रीम ले ली है, और अगर किसी के साइंस में अगर बहुत ही कम मार्क्स हैं, 30s में आ गए हैं, 40s में आ गए हैं, तो उनके भी चांस है कि उनके स्कूल में स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं, मे बी साइंस से कॉमर्स। बट ये हर स्कूल करेगा इसकी गारंटी नहीं है। तो बातचीत से सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आई होप साइंस वाले बच्चों के लिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जो 10th के मार्क्स हैं वो तुम्हारा बेसिकली स्ट्रीम डिसाइड करती हैं, और आगे जाके कहीं यूज नहीं होगा। तुम्हारा जो 10th का जो सर्टिफिकेट आता है वो बेसिकली डेट ऑफ बर्थ के लिए काम आता है। तो स्ट्रीम जिसको मिल चुकी है, आई डोंट थिंक सो। स्ट्रीम वैसे भी हम अपने जो इसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, हम उसमें अकॉर्डिंग हम पहले ही ले चुके हैं। ठीक है, तो 10th वालों के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट वाला रिजल्ट अगर आया भी है, तो देखो यार, लाइफ में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और लाइफ में ये लाइफ एक स्ट्रगल है। और ये भी जो रिजल्ट तुम्हारा आया है, अगर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, तो ये एक बहुत छोटा सा स्ट्रगल था। ठीक है, और जहां तक मुझे लगता है, ओवरऑल रिजल्ट सबका ही बहुत अच्छा है। ठीक है, एक दो सब्जेक्ट को छोड़ दो कोई बात नहीं, मेरे को तो लगता है एक दो सब्जेक्ट भी बहुत ही कम बच्चे होंगे जो एक दो सब्जेक्ट में भी डिसअपॉइंट होंगे, वरना तो सबका ही ओवरऑल बहुत अच्छा है। ठीक है, सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बट यस, अभी बात यहाँ पे उनकी हो रही है जो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। तो देखो 10th में मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा डिसअपॉइंट होगा, और होगा भी तो इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कुछ आगे नहीं हो रहा है 11th में, तो तब भी आए हो और अब भी रहोगे ही। ठीक है, तो फॉरगेट अबाउट दैट।
एंजॉय करो, ठीक है, रिजल्ट आया है। और पेरेंट्स का भी ध्यान रखो, क्योंकि अगर तुम एक सब्जेक्ट की वजह से टेंशन में आते हो तो पेरेंट्स भी टेंशन में आ जाते हैं कि ये इतना खुश क्यों नहीं है, ठीक है। तो बी हैप्पी, कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो ठीक है, तो जरा से 1-2 नंबर के लिए कुछ लोग आपस अपने ही मार्क्स अपने फ्रेंड से कंपेयर कर रहे हैं कि उसके 95 आ गए, मेरे 90 आ गए। तो इतना फ्रेंड से कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। ये सिर्फ एक मार्क्स की लड़ाई थी, मार्क्स की लड़ाई में इतना थोड़ी कंपेयर करना है, आगे जाके ऐसी बहुत सारे कंपटीशन आएंगे। पूरी लाइफ एक कंपटीशन है, तो उसमें इतना क्या ही करना है, ठीक है। लाइफ कंपटीशन है, लेकिन किस सेंस में, जैसे मैंने अभी बोला लाइफ एक कंपटीशन है, वो भी सिर्फ अपने बात की जाए तो अपने ग्रेजुएशन तक तुम्हारे पास कंपटीशन ये सब आएंगे। आगे 11th में आएगा, 12th में आएगा, 12th के बाद अपना अगर साइंस स्ट्रीम है तो जेई और नीट दोगे, उसके बाद फिर इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज लोगे, फिर वहां पे तुम्हें कंपटीशन वाली फीलिंग आएगी। तो बेटर है ऐसे कंपटीशन से नेगेटिव होना, तो अच्छा है कि सिर्फ अपने पे ध्यान दो, ठीक है, अपना ही रिजल्ट देखो सिर्फ। तो अगर तुम्हारे दोस्तों का ज्यादा है तो बेटर है हमें पॉजिटिव एनर्जी के साथ उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहिए, विदाउट बीइंग अफेक्टेड। तो अपने आप में अफेक्ट नहीं होना है, ठीक है। बी पॉजिटिव, बी वेरी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो इस टर्म्स में कि अगर उनके अच्छे आए तो हमें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना है फीलिंग के साथ। ऐसा नहीं कि हम कि उसके ज्यादा आ गए तो हम एकदम ऐसे नेगेटिव हो गए, ऐसी फ्रेंडशिप थोड़ी होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल एकदम एटीट्यूड रखो अपने अंदर, ठीक है। कोई बात नहीं, 1-2 मार्क्स कम है तो उसे एक्सेप्ट करो, कोई बात नहीं, छोटा मोटा चलता रहता है, ऊपर नीचे 5 नंबर का, 6 नंबर का, 7 नंबर का, इतना ऊपर नीचे चल जाता है, ठीक है। तो इतना कोई, ठीक है, आजकल की जनरेशन थोड़ा, अभी जिस एज में तुम हो ना, तो उस एज में एक्चुअली में मार्क्स ही मार्क्स दिखाई देते हैं, टेस्ट रिजल्ट दिखाई देते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये सब नहीं होता है। एक बार तुम 12th के बाद कॉलेज में जाओगे, कॉलेज के बाद जब तुम रियल वर्ल्ड देखोगे ना, तो तब तुम्हें रियलाइज होगा कि जिंदगी इन मार्क्स से कहीं ज्यादा बड़ी है, ठीक है। तो मार्क्स मार्क्स में इतना नहीं उलझना है, ठीक है, पास हो गए, अच्छे खासे मार्क्स आ गए, हमारे 80+ मार्क्स हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। पहले के टाइम पे 75 आ जाते थे, लोग जश्न मनाते थे। आजकल लोगों के 85 भी आ रहे हैं तो वो इतना जश्न नहीं मनाते, एकदम एक सब्जेक्ट की वजह से इतना ज्यादा डिप्रेस रहते हैं। कुछ बच्चों का रिजल्ट आया तो कुछ बच्चे घर पे रोने लग गए क्योंकि उनके 78 आए हैं, 75 आए हैं, इतना होने की जरूरत नहीं थी। तो हम गए उनके घर, उनको समझाया ये सब चीजें। तो मुझे लगता है कि छोटे मोटे ये सब चीजें चलती रहती हैं। 10th का रिजल्ट, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हारा रिजल्ट कोई भी कम आया है तो, ठीक है। और एक बात बिल्कुल साफ है, जिसने जितना हार्डवर्क किया था तो मार्क्स भी उसी अकॉर्डिंग आए हैं, 2-3 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे मैं बात करूं, मान लो अगर कोई भी स्टूडेंट है, तो अगर उसके 65% आए हैं, वैसे कोई आया नहीं है जहां तक मुझे पता है, बट स्टिल अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट से बाहर की बात करूं, किसी कोई भी स्टूडेंट है कोई रैंडम, अगर उसके 65% आए हैं, तो 65% आए और उसके मान लो फ्रेंड के अगर 85% आए, तो अगर वो उससे कंपेयर कर रहा है कि मेरे फ्रेंड के 85 मार्क्स आए, मेरे 65% आए, और वो रो रहा है, बहुत डिप्रेस हो रहा है, अपने घर वालों से अगर बात नहीं कर रहा है, अपने आप से एकदम डिप्रेस सैड सॉन्ग सुन रहा है, क्योंकि इस टाइम पे अगर हम डिप्रेस होते हैं तो हम सैड सॉन्ग ही सुनते हैं, क्योंकि फ्रिक्वेंसी बिल्कुल मैच करती है। तो ऐसे में पेरेंट्स तुम्हारे खुश नहीं रहेंगे, और तुम भी जानते हो कि तुमने इतना हार्डवर्क नहीं किया था। तो मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट आने से तुम्हें ये ऐसे बेफालतू के ऐसे बिहेव करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मैच्योर बिहेव करो, क्योंकि तुम भी जानते हो कि 65% अगर तुमने हार्डवर्क किया होता तो मार्क्स बहुत अच्छे आते। बी प्रैक्टिकल यार, प्रैक्टिकली एक्सेप्ट करो कि तुमने हार्डवर्क नहीं किया था तभी इतने मार्क्स आए हैं। ये बहुत फैक्ट है, ये जेन्युइनली मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो अगर तुम्हें लगता है कि हाँ तुमने हार्डवर्क किया था, तो ऑफ कोर्स देयर इज ऑप्शन फॉर रीचेकिंग, तो तुम चेक कर सकते हो, देयर इज एन ऑप्शन फॉर दैट, ठीक है। तो हम रीचेकिंग करवा सकते हैं इस चीज के लिए, ठीक है। ऑल्दो रीचेकिंग में ऐसा देखा गया है कि बहुत कम बच्चों का चेंज होता है, मोस्टली का नो एरर ही आता है, कि कोई मिस्टेक नहीं है, नो मिस्टेक ही आता है, ठीक है। रीवैल्यूएशन का भी ऑप्शन है। और अब जैसे कि मैं बताता हूँ, कुछ लोगों का इम्प्रूवमेंट का भी होता है, तो जिसको इम्प्रूवमेंट देना है, बट इम्प्रूवमेंट का ये होता है कि तुम्हें अगले साल देना होता है एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, ठीक है। तो 10th में जैसे मैंने पहले ही बोला, कोई फायदा नहीं है, 1 साल क्यों वेट करोगे तुम लोग अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि आज से 3-4 बाद तुम वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी जब रिजल्ट आता है ना, तभी हमें ऐसा फील होता है कि मेरे कम आ गए, उसके ज्यादा आ गए, मेरे कम आ गए, इतना ज्यादा कम कैसे हो सकता है, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था, इतने कम तो बिल्कुल नहीं आ सकते, मेरे को प्रैक्टिकल में 5 नंबर कम क्यों दे दिए।
अब आज से 3-4 महीने बाद तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? सब कुछ अब तुम आगे का सोचोगे, पीछे का सोचते रहोगे, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो मार्क्स पे इतना नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, आज भी बहुत सारे आईएएस हैं जिनके केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत कम मार्क्स आए थे, 34 मार्क्स आए थे, 35 मार्क्स आए थे, लेकिन आज वो आईएएस हैं। अगर वो तुम्हारे जैसा ही सोचते रहते आगे तक भी, ठीक है अभी टाइम है तो सोच सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आगे हमारा फ्यूचर इन मार्क्स से इतना डिसाइड नहीं होगा, स्पेशली 10th की अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, तो हमें फ्यूचर का देखना है। अब जो तुम्हारे अगर अपसेट होने से अगर मार्क्स चेंज हो सकते, तो मैं बिल्कुल कह रहा हूँ फिर तो अपसेट भी हो और रो भी लो थोड़ा सा, क्योंकि अगर ऐसा करने से मार्क्स अगर तुम्हारे ज्यादा होते हैं तो बिल्कुल कायदा बनता है। ऐसे करके जो मेरा रिजल्ट था मैं भी रोता फिर, और वैसे तो मेरा अक्का भी ठीक था, बट स्टिल अगर किसी का होता तो पक्की बात है रोना बनता है। लेकिन ऐसे करने से कुछ होगा नहीं, सिर्फ नेगेटिविटी आएगी, सिर्फ नेगेटिविटी। घर में भी नेगेटिविटी आएगी, पेरेंट्स भी नेगेटिव होंगे, तुम भी नेगेटिव होगे, कोई खाना पीने नहीं नहीं करेगा, नहीं खाएगा, उससे मतलब मे बी तुम खाना चाहते हो पर तुम मे बी ऐसे बिहेव कर रहे हो कि मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि तुम जानबूझ के शो ऑफ करना चाह रहे हो कि मैं बहुत अपसेट हूँ। ठीक है, तो जिनके 65 है, 70 है, 75 है, तुम भी जानते हो कि मार्क्स लाने के लिए हार्डवर्क भी चाहिए होता है। तो वो अगर वहां पे कुछ कमी रही है तो ये रिजल्ट आना जायज था। ठीक है, तो आई होप तुम लोग इस चीज को एक्सेप्ट करोगे और मूव ऑन करोगे। बहुत सिंपल सी बात है, आगे का देखो ना यार। 10th में आ गए हो, 10th में तुमने ये क्लियर कर लिया है, अब आगे 11th और 12th मेन है, और यही 11th और 12th है जो अब आगे जाके तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो 10th के लिए आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया। अब आते हैं 12th के ऊपर। 12th के कुछ बच्चों ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन कुछ लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म मे बी नहीं किया होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट से बाहर देखूंगा तो कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनके कुछ सब्जेक्ट में कम रह गए, क्योंकि कुछ बच्चों को ड्यू में जाना होता है, तो उनकी पीसीबी स्ट्रांग नहीं बन रही है, पीसीएम स्ट्रांग नहीं बन रही है, तो उनका क्या होगा। तो देखो, अब पहली बात तो मुझे लगता है कि अगर मैं साइंस स्ट्रीम के वाले बच्चों की बात करता हूँ, तो साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के पास वैसे ही मोस्टली का नीट और जेई होता है। तो नीट और जेई के लिए तुम्हें 12th में बस एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। ठीक है, तुम्हारे 60+ हैं, सो यू आर एलिजिबल फॉर जेई एंड नीट। तो अब तुम इसके लिए एलिजिबल हो तो फिर बस एंट्रेंस एग्जाम देना है तुम्हें, तुम्हें तो मार्क्स से वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर जेई और नीट। लेकिन जिनको डीयू के अंदर जाना है उनके लिए ये बिल्कुल मैटर करेगा। तो जिनको डीयू में जाना है तो उनका चीजें यहाँ पे थोड़ी रुक सकती हैं, अगर किसी ने 1 या 2 सब्जेक्ट में काफी कम मार्क्स आ गए हैं तो। ठीक है, तो जैसा कि मैं बताता हूँ, अगर बीएससी के लिए करना है तो बीएससी के लिए तुम्हारा पीसीएम देखा जाता है, मैंने पहले बता रखा है, और अगर बायो वाले कोर्सेज करने हैं बीएससी में तो पीसीबी देखा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी हैं, जैसे अंबेडकर हुई, यूपी की बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, दिल्ली की बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, सेमी गवर्नमेंट भी हैं, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटीज भी हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि एंट्रेंस पे एडमिशन लेती हैं। तो अगर तुम्हारे मार्क्स 12th में थोड़े कम रह गए हैं, अच्छे हैं, तो फिर तो डायरेक्ट ही हो जाएगा डीयू के अंदर। लेकिन अगर थोड़े से कम रह गए हैं तो यू कैन चूज एंट्रेंस ऑप्शन, तो एंट्रेंस के थ्रू भी तुम लोग जा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं उनकी जिनको नीट और जेई देना है और उनका 12th में 1-2 सब्जेक्ट में कम रह गया है कुछ मार्क्स। जैसे अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, मान लो किसी बच्चे के अगर 72 आए हैं, 73 आए हैं, और वो उसने बहुत हार्डवर्क भी किया था लेकिन किसी रीजन से नहीं आ पाए, तो अगर वो इम्प्रूव करना चाहता है तो बिल्कुल देयर इज एन ऑप्शन फॉर इम्प्रूवमेंट, तो तुम इम्प्रूवमेंट के लिए जा सकते हो। ठीक है, तो लेकिन इम्प्रूवमेंट में एक्चुअली होता क्या है कि तुमको अगले साल देना पड़ता है एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, जिसके लिए हमें अलग से सीबीएसई में अप्लाई करना पड़ता है, फॉर्म्स निकल के आते हैं। ठीक है, तो तुम इम्प्रूवमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, काफी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसके लिए तुम्हें ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ड्रॉप करना पड़ेगा, तो वैसे कुछ लोग तो कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं ऐसी, जैसे कोई भी छोटा मोटा कॉलेज होता है या प्राइवेट कॉलेज होता है वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं, और वो साथ में इम्प्रूवमेंट भी भर देते हैं। तो जब वो साथ में इम्प्रूवमेंट भर देंगे तो अगले साल एक्चुअली वो तैयारी भी कर रहे होते हैं अपने जेई और नीट की, कुछ 12th के बाद बच्चे ड्रॉप करते हैं नीट और जेई के लिए, तो साथ में तैयारी भी कर रहे हैं, अब कंटेंट तो वही पढ़ रहे हैं बल्कि एडवांस कंटेंट पढ़ रहे हैं, और उन्होंने फिजिक्स में पढ़ दिया, तो इम्प्रूवमेंट के चांस सच में बढ़ भी जाते हैं। तो एज अ प्राइवेट कैंडिडेट तुम अपियर हो सकते हो अपने जूनियर बैच के साथ, आई मीन तुम्हारा सेंटर कहीं अलग रहेगा, तुम्हें फिर स्कूल से कोई मतलब नहीं है।
ठीक है, तुम्हारे को कोई स्कूल से मतलब नहीं है, तुम्हारे अगर मार्क्स कम भी हो जाते हैं तो भी तुम्हारे अच्छे वाले का मार्क्स काउंट होते हैं। तो वैसे देखा जाए तो इम्प्रूवमेंट का एज सच कोई डिसएडवांटेज नहीं है। इफ यू आर ड्रॉपिंग 1 ईयर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जेई एंड नीट, देन इम्प्रूवमेंट इज ऑल्सो एन गुड ऑप्शन। तो तुम इम्प्रूवमेंट भी साथ में भर सकते हो, साथ में नीट जेई की तैयारी होती रहेगी, और तुम इम्प्रूवमेंट के लिए भी अप्लाई करते रहना, हमारा इम्प्रूवमेंट का भी एग्जाम देते रहना। तो कितना सही है। ठीक है, तो ये अच्छा ऑप्शन है। एक ही दिन तो जाना पड़ेगा बस पेपर देने के लिए, बाकी तुम्हारी मार्कशीट वार्कशीट सब आएगी वैसी। ठीक है, अच्छे आ गए तो अपनी अच्छी वाली मार्कशीट दिखाना, और अगर गंदे आ गए मार्क्स तुम्हारे तो फिर वो दिखाने की जरूरत ही नहीं है, तो अपनी ओरिजिनल वाली दिखाओ। बाई चांस अगर तुम इंप्रूव नहीं भी कर पाए तो कोई डिसएडवांटेज थोड़ी है, तुम्हारे पास रियल वाली तो रहेगी ना। तो इसका मतलब ओवरऑल दोनों तरफ से फायदा है, अच्छे आ गए तो वाले लगाएंगे और बुरे आए तो वाली। तो ठीक है, वैसे इंप्रूवमेंट कर रहे हो तो मुझे लगता है ऑफ कोर्स इंप्रूवमेंट ऑफ कोर्स होना चाहिए। ठीक है, तो जो लोग ड्रॉप कर रहे हैं नीट और जेई के लिए, देखो भाई मेन तो सेल्फ स्टडी होता है। ठीक है, अगर ड्रॉप कर रहे हो, अगर तुम कोचिंग वोचिंग जा रहे हो लेकिन अगर तुम सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो यकीन मानो कहीं पे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, मार्क्स तुम्हारे नहीं आ सकते। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान रखना है। इम्प्रूवमेंट के बारे में मैंने बता दिया है, तो इम्प्रूवमेंट कर सकते हो जिसको करना है किसी भी सब्जेक्ट में। बाकी रीचेकिंग में मैं पहले ही कह रहा हूँ, हमको ऐसा लगता है कि मार्क्स गलत चढ़ गए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर क्योंकि अगर तुम्हारे 5 और 10 मार्क्स में कुछ है तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग 2-2 मार्क्स पे रीचेकिंग करवाते हैं, आई डोंट नो कि वो ऐसा क्यों करते हैं। 2-2 मार्क्स इतना हो जाता है, बेफालतू की रीचेकिंग कराने की जरूरत नहीं है। ये बस वेस्ट ऑफ मनी है, तुम बेफालतू के 500,000 रुपीज खर्च करोगे, उससे कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो मैं जानता हूँ 10th से ज़्यादा 12th वाले बच्चों को ज़्यादा टेंशन रहती है कि सर अब मेरे मार्क्स अगर इतने 85 आ गए तो मैं कहाँ जाऊँगा, ड्यू पे तो एडमिशन मिलेगा नहीं, और एंट्रेंस थोड़ा मुश्किल है, अब मैं क्या कहाँ जाऊँगा, प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ेगा। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत अच्छे हैं, तुम उसमें जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना एक बार प्लेसमेंट भी चेक कर लेना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, तो जिसको पूछने वो मेरे से पूछ भी सकता है पर्सनली। ठीक है, तो और अपने दोस्तों को अपने दोस्तों के मार्क्स से नेगेटिव होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बी पॉजिटिव, अगर उनके अच्छे मार्क्स आए तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो, वो डिजर्व भी करते हैं, एक अच्छी फ्रेंडशिप निभाओ, और उनके मार्क्स से अपने आप में अफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। देखो लाइफ में ये सब चीजें आती रहती हैं, और जिनके मार्क्स ज्यादा आए हैं उनसे भी थोड़ी रिक्वेस्ट है कि वो ज्यादा इस तरीके से, जैसे यूजुअली क्या होता है अगर हमारे टॉप आते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, और उस खुशी खुशी में हम एक्चुअली दूसरे की फीलिंग को भूल जाते हैं कि अगर इसके थोड़े कम है तो हम वो रियलाइज ना करवाएं तो ज्यादा बेटर है। तो सभी टॉपर्स बच्चे जो हैं वो थोड़े से मार्क्स का थोड़ा शो ऑफ थोड़ा सा कम करें। ठीक है, हैप्पी रहो, अपने अंदर रहो। ठीक है, थोड़ा बहुत घर पे भी रहो, घर पे तो रहना ही चाहिए ऑफकोर्स, लेकिन अगर कोई फ्रेंड तुम्हारा है तो फ्रेंडशिप को भी ध्यान दो ना यार। किसी को भी ऐसे थोड़ा सा डाउन फील करवाना, आई डोंट थिंक सो कि ये अच्छी फ्रेंडशिप है। ठीक है, तो एटीट्यूड बिल्कुल नहीं दिखाना है। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे मार्क्स हैं, आगे जाके रियलाइज होगा। अपने मार्क्स के बेसिस पे किसी को इतना डाउन मत करवा देना कि तुम्हारी फ्रेंडशिप भी काइंड ऑफ फेक लगे। ठीक है, तो एक फ्रेंड वो होता है जो हर चीज में हर किसी का साथ देता है, तो आई होप तुम वो चीज भी करोगे, क्योंकि मार्क्स ऐसे चेंज हो जाते हैं। कुछ किसी को लर्निंग पावर बहुत अच्छी होती है, लर्निंग पावर बहुत कम होती है। ठीक है, और किसी के टीचर कुछ और चेक कर लेते हैं, मतलब कुछ टीचर्स भी अलग अलग चेक करते हैं भाई, टीचर्स का भी अलग अलग तरीका होता है चेक करने का। क्या कोई आंसर की के अकॉर्डिंग कुछ डिफरेंट तरीके से चेक करता है, कोई अलग तरीके से चेक करता है। तो यार ऐसे डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 3-4 मार्क्स के लिए बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, बी वेरी पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव जब मैं वर्ड बोलता हूँ तो लोग बोल तो देते हैं लेकिन कोई इसे फील नहीं करता है। कोई भी ऐसी चीज अगर फ्रेंड तुम्हें बोल रहा है जिससे तुम अफेक्ट हो रहे हो अंदर ही अंदर, वो नेगेटिव है, उस चीज को हटाओ। ठीक है, पॉजिटिव रहो, कोई तुमको कुछ भी कर रहा है एकदम, अगर तुम अफेक्ट नहीं हो रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम इतना ही डिजर्व करते थे, तुमने हार्ड वर्क नहीं किया था इतना, तुमने जितना किया था तुम्हें उतना मिल गया है, वो सबसे अच्छी बात है यार। ठीक है, तो अफेक्ट नहीं होना है, बी वेरी पॉजिटिव। ठीक है, जितना भी आ गया, 70 आया 70 में बहुत खुश रहो, 80 आया 80 में बहुत खुश रहो, 95 आया 95 वाले खुश हैं, लेकिन फिर भी अगर उनको कोई 97 वाला दिख जाता है तो वो भी अपसेट हो जाता है कि इसके 97 कैसे आ गए, ये तो मेरे से स्कूल में हमेशा कम रहा है। ऐसी थिंकिंग यार, ऐसी थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, तो टॉपर्स ज्यादा एटीट्यूड ना दिखाएं, रिक्वेस्ट, और जो जिनके कम आए हैं तो वो भी थोड़ा सा डिमोटिवेट ना हो, जो है एक्सेप्ट करें, बस सिंपल। ठीक है, तो आजकल वैसे मैं ये देख चुका हूँ कि मार्क्स का सिस्टम जो है ये आजकल कास्ट जैसा हो गया। जैसे पहले के जमाने में कुछ लोग ऐसे करते थे कि अपर कास्ट लोअर कास्ट इस तरीके से आपस में एक दूसरे को डाउन फील करवा देते। आजकल ये ट्रेंड बन गया है मार्क्स के अकॉर्डिंग। मार्क्स के अकॉर्डिंग लोग अपने आप पे अगर मार्क्स कम आया तो डाउन फील करते हैं,
और अगर अपर मार्क्स आए तो थोड़ा ऐसा फील करते हैं यार ऐसा नहीं, यार ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ध्यान रखें, एक न्यू कास्ट सिस्टम मार्क्स के अंदर नहीं लेकर आना है। जिसके जैसे मार्क्स हैं जस्ट बी हैप्पी, और जिसको लगता है कम है तो इम्प्रूवमेंट एक ऑप्शन है, बहुत सारे अल्टरनेटिव है। ठीक है, कॉलेज अच्छा लो, कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, 12th वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो कॉलेज लाइफ आ रही है, अब कॉलेज लाइफ में भी फर्स्ट ईयर में ये मत सोचना मेरे 12th के मार्क्स कम आए हैं तो अब तो मैं बहुत ही पढ़ूंगा, एकदम आता है जुनून, आता है कि अब से मैं देखना ये करूंगा। तो अच्छी बात है, वो अच्छी आना भी चाहिए, लेकिन वो फिर मेंटेन भी रहना चाहिए आगे तक। ठीक है, भूलना नहीं है वो चीज, क्योंकि कॉलेज में जाते ही 1-2 महीने में फिर से वही सब, फिर से रिजल्ट आते हैं ये सब। तो अगर मोटिवेटेड हो तो मोटिवेशन हमेशा रखो। ठीक है, और पॉजिटिव एनर्जी के साथ कभी भी अफेक्ट मत हो नेगेटिव एनर्जी से। कुछ लोगों में बहुत कुछ लोग अगर ऐसे बोलते हैं तो बहुत नेगेटिव हम हो जाते हैं, नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें एक्चुअली में मैटर इतनी नहीं करती हैं। अगर तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल गया है तो और क्या चाहिए था, 12th में हमने क्यों पढ़ा था इतना, ताकि कॉलेज अच्छा मिले। कॉलेज अगर अच्छा तुम्हें मिल गया है तो नेगेटिव होने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो मार्क्स जस्ट एक जरिया होते हैं तुम्हारे आगे बढ़ने के लिए, वो डेस्टिनेशन नहीं है। कुछ लोग मार्क्स को ही अपनी डेस्टिनेशन समझते हैं कि इतने मार्क्स आ गए, यस मैंने कर लिया, अच्छी बात है कर लिया, लेकिन वो तो रास्ते के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मेन डेस्टिनेशन तो अभी है, पूरी लाइफ तक चलनी है वो। ठीक है, तो इनको अपना एक मेन नहीं मानना है। ठीक है, और 12th के लिए कैरियर ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, बस तुम्हें एक्सप्लोर करने की जरूरत है। बहुत सारे कोर्सेज है जहाँ पे एंट्रेंस के थ्रू भी होता है, प्राइवेट कॉलेजेस भी कुछ बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें लगता है कि ड्रॉप नहीं करना है तो ऑफ कोर्स प्राइवेट कॉलेज से भी तुम कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, 12th के मार्क्स भी ऑप्शन है, एंट्रेंस भी ऑप्शन है, और ड्रॉप भी ऑप्शन है। ठीक है, और कुछ लोग जिनको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो कुछ मैंने तो ऐसा भी देखा है, कुछ साइंस के बच्चे कॉमर्स के और आर्ट्स के कोर्सेज के साथ भी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें आईएएस में जाना है, तो उनको तो ग्रेजुएशन होना है, अपनी आईएएस की सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बस तुम्हें अपने आप को चेक करना है कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ पे है, और उस अकॉर्डिंग देखो। अब 12th 10th खत्म हो चुका है, अब आगे का सोचो, मार्क्स मार्क्स खत्म करो यहीं पर। ठीक है, अब अपने आगे का कैरियर डिसाइड करो। 12th वाले बच्चों से बोल रहा हूँ, 12th 10th का ठीक है थोड़ा बहुत चलता है, वो उनको 11th वाला भी और रहना है, लेकिन 12th वाले बच्चों के लिए अब कैरियर मेन है, अब आगे बढ़ने का सोचो, जो होना तो हो गया, जिसको ड्रॉप करना है वो करे, और जिसको अपना इंप्रूवमेंट करना है वो भी फट सकता है। लेकिन जिनको नहीं करना है वो अपना अपने कैरियर का आगे सोचे कि कौन सा ऑप्शन उन्हें चूज करना है, कौन सा कॉलेज चूज करना है, क्योंकि यही मेन चीज है अब। ठीक है, ये हाई टाइम है अपने कैरियर के बारे में डिसाइड करने का। ठीक है, तो स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एवरीवन, 10th क्लास एंड 12th क्लास। ठीक है, और अब 10th क्लास अगर किसी के 1-2 नंबर कम भी है, एक वक्त जिनको डिसअपॉइंटमेंट है, तो मेन बोर्ड अब आ रहा है। ठीक है, 2 साल बाद तुम्हारा, देखा जाए तो कुछ साल कुछ टाइम तो बीत ही गया है, तो 12th में फिर से बोर्ड आ रहा है, वैसे देखा जाए तो आधा साल ही बचा है, फिर से तुम अब आ जाओगे 12th में। ठीक है, तो आधे साल बाद तुम्हारा फिर से बोर्ड आ रहा है 12th, प्रिपरेशन तो वहीं से करनी पड़ेगी। तो इसलिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। ठीक है, जिसकी जो कमी रह गई है वहां पे, तो वो 12th में दिखाना। ठीक है, और जो जो टॉपर्स थे वो और अच्छा इंप्रूव करके लेकर आना। ठीक है, तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, जिसके जो भी डाउट है मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, तो आज का बस इतना ही बताना था मुझे। एक छोटी सी बात और है, अ, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो किसी रीजन से मान लो एग्जाम नहीं दे पाए, या किसी भी रीजन से मान लो कोई भी डिजीज था, या कुछ भी बीमार पड़े हुए थे, कुछ भी था, जिसकी वजह से 1-2 सब्जेक्ट में फेल होने की वजह से उनके रिजल्ट में फेल्ड हुआ भी आ जाता है। तो जो लोग फेल हो गए हैं, देखो ठीक है अभी तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, बहुत टेंस सिचुएशन होगी, यही टाइम है, कोई बात नहीं, एक ट्राई और बनता है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे रुक गए तो सब खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं, फेल हो गए हो, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं यार जो अपने बहुत जगह पे फेल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अपनी लाइफ में आज वो सक्सेसफुल हैं। तो अगर तुम अभी अपने एग्जाम में फेल हो गए और तुम आगे का नहीं सोच पाए, तो लिटरली तुम आगे भी फेल हो जाओगे। तो इसीलिए बेटर है कि अभी एक एग्जाम में फेल हुए हो, लाइफ में फेल नहीं हुए हो, लाइफ बहुत बड़ी है अभी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, फिर से तैयारी स्टार्ट करो। ठीक है, बहुत ऑप्शंस मिलेंगे अभी आगे, ये छोटा सा एग्जाम था, दोबारा तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना, छोटी सी किसी ना किसी रीजन से होते हैं, तो जो तुम्हारी मिस्टेक्स थी, जो तुम्हारी गलतियां तुम्हें लगता है कि ये चीजें थी, उन पे वर्कआउट करो, और इस बार वो कमियां नहीं रहनी चाहिए, और इस बार एकदम सुपर तरीके से, ठीक है, सुपर पावर के साथ
इस बार 90+। 90+ मैं कोई मार्क्स का वो नहीं रखना चाहता, ठीक है, जितने तुम्हें लगता है फेल थे, कोई बात नहीं, अगर हो जाते हैं किसी रीजन से, तो इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म करो अपने अकॉर्डिंग। हर किसी की एक्सपेक्टेशन अलग होती है। 90+ तो चलो हम लोग बोलते रहते हैं आपस में, हर किसी का अपनी एक एबिलिटी होती है, अपनी एक कैपेबिलिटी होती है, उस अकॉर्डिंग लेकर आओ। रुकना नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे चलना है, चलते रहो, बस रुकना मत, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस मुझे इतना ही बोलना था। तो गुड लक टू एवरीवन।